में हम क्या बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर न्यूक्लियाई को कवर करेंगे जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मतलब जो हमने पुराना वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, फिजन, फ्यूजन, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का वैल्यू क्या होता है, 10⁻17 आता है। उसके बाद मैंने आपको इसका बेसिक नॉलेज जैसे कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था, E=mc², उसी प्रकार से मैंने आपको लगभग सभी चीज़ कवर कर दिया है। बस एक टॉपिक आपका जो बचा था वो है अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उसके बाद रेडियो एक्टिव लॉ क्या कहता है। तो यही टॉपिक जो है वो आपका शेष है। तो चलिए अब इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा डीके क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ पर जेड और ये ए हो गया। तो देखिए अल्फा डीके में आपके जो मास नंबर होता है, मास नंबर में से आप -4 करते हैं और एटॉमिक नंबर में से -2 कर देते हैं, तो वो प्रकार का अल्फा डीके हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई वाई एलिमेंट हुआ, अब यहाँ पर क्या करना है, तो हमको मास नंबर जो होता है उसमें से -4 कर दीजिए और एटॉमिक नंबर में से -2 कर दीजिए। अब इसको बराबर करना है तो यहाँ पर हम क्या लगाएं, कुछ ऐसे एलिमेंट लगा दें जो इन दोनों आपस में, ये और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये आपका सही माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, 2 और 4। अब देखिए मतलब इस साइड को जो वैल्यू है वो इक्वल टू इस साइड का है, यानी अल्फा डीके में क्या होता है, तो अल्फा डीके में आप देख सकते हैं कि Z-2 होता है और एटॉमिक नंबर यानी मास नंबर में से -4 करते हैं और एटॉमिक नंबर में से -2 कर देते हैं। तो ये है अल्फा डीके। वहीं बीटा डीके की बात करें तो देखिए अगर हम बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बीटा प्लस डीके और एक होता है बीटा माइनस डीके। तो बात करते हैं सबसे पहले बीटा प्लस डीके क्या होता है। तो बीटा प्लस डीके में क्या सबसे पहले निकलता है, तो बीटा प्लस डीके में आपका पॉजिट्रॉन निकलता है। तो देखिए अगर हम बीटा प्लस डीके की बात करें, अब यहाँ पर बीटा प्लस डीके की बात कर रहे हैं, तो बीटा प्लस डीके में क्या निकलेगा, अगर हम बीटा प्लस डीके की बात करें तो इसमें क्या निकलता है, क्वेश्चन पूछता है कि बीटा डीके में क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है कि एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो देखिए बीटा डीके में आपका क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन होते हैं इसमें। वहीं बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो सबसे पहले बीटा प्लस डीके का हम इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है इसका इक्वेशन, जैसे हमने अल्फा डीके का इक्वेशन ये है आपका, इसको आप लर्न कर लीजिए। यानी हम अल्फा डीके से क्या सीखा, हमने अल्फा डीके से सीखा कि हम Z-2 करते हैं और A-4 करते हैं, ये आप अल्फा डीके में करते हैं। वहीं बीटा डीके दो प्रकार की होते हैं, बीटा प्लस जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है और बीटा माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब देखिए जो बीटा प्लस होता है इसमें एंटी न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन होता है, किसका, एंटी न्यूट्रिनो। देखिए कैसे होता है, तो मान लीजिए एक एक्स है, अब यहाँ पर जेड ए मान लिया हमने, एक एलिमेंट है। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में इसमें जो जेड है उसमें से -1 हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, मास नंबर जो है वो सेम है, लेकिन जो जेड है इसमें से आप -1 कर देते हैं, जेड -1 हो जाता है प्लस एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। ये जो भी है इसी का नाम क्या होता है, न्यूट्रिनो यही होता है। यानी हम बीटा प्लस डीके में आपने क्या सीखा कि हम जो जेड होता है, जैसे जेड हमें एक्स एक एलिमेंट है, जेड एटॉमिक नंबर और ए मास नंबर, तो हम बीटा प्लस डीके में क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में से एक माइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका पॉजिट्रॉन आता है, फिर न्यूट्रिनो आता है। वहीं अगर हम बीटा माइनस डीके की बात करें तो देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वहीं अगर हमने बीटा माइनस डीके की बात किया कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है, तो बीटा माइनस डीके में आपका क्या निकलता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसका इक्वेशन लिखें तो जैसे एक्स एक एलिमेंट है,
एटॉमिक नंबर मास नंबर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे जेड माइनस था, अब बीटा माइनस डीके में क्या होगा, यहाँ पर जेड प्लस वन हो जाएगा, यानी जेड प्लस वन हो जाएगा और ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। प्लस अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके बाद एंट्री न्यूट्रिनो यहाँ पर निकलता है। यही क्या है, इसके बाद जो होता है यही है एंटी न्यूट्रिनो, यानी यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, इसको आप नोट कर लीजिए। न्यूट्रिनो तो बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। बीटा माइनस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में हम एक जोड़ देते हैं, वही मास नंबर तो सेम रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। जैसे बीटा माइनस डीके से आपने क्या सीखा कि बीटा माइनस डीके से हमने सीखा कि हम जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें हम एक जोड़ देते हैं और मास नंबर तो सेम होता है, वहीं इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और एंटी न्यूट्रिनो पाए जाते हैं। वहीं बीटा प्लस डीके में आपका पॉजिट्रॉन होते हैं, यानी पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। जैसे कि बीटा प्लस डीके का हमने इक्वेशन निकाला तो उसमें हमने क्या किया, उसमें से हमने एटॉमिक नंबर में से -1 किया और एटॉमिक मास जो था यानी मास नंबर जो था वो तो सेम रहा और इसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मिलते हैं। तो ये हमने बीटा डीके से सीखा। वहीं अब बात करते हैं गामा डीके। तो देखिए जो गामा डीके है इसमें क्या होता है, गामा डीके में आपका ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं बस, और सभी चीज़ सेम होता है। गामा डीके में क्या होता है, तो देखिए गामा डीके का इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे ए जेड, तो वाई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस गामा रे यहाँ पर निकलती हैं और यही जो गामा रे होती हैं, अब इनकी देखिए गामा डीके में क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे ये एलिमेंट तो सेम होगा, जैसे एटॉमिक नंबर मास नंबर तो सेम होगा, लेकिन इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। बस ये होता है इनमें अंतर। इनमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, बस ये बात होती है गामा डीके में। तो अल्फा डीके से आपने सीखा कि हम Z-2 करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर में से हम -2 करते हैं और मास नंबर में -4 करते हैं, ये अल्फा डीके हो गया। बीटा डीके से, तो बीटा डीके भी दो प्रकार के होते हैं, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन होते हैं, जैसे कि अब इसका इक्वेशन क्या होता है, तो हम Z-1 करते हैं और मास नंबर तो सेम होता है और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो पाए जाते हैं। वही बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे कि इसका इक्वेशन लिखे तो इसमें Z में हम +1 जोड़ देते हैं और मास नंबर सेम होता है और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये था आपका अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। गामा डीके की बात करें तो गामा डीके में आपका एटॉमिक नंबर मास नंबर सब सेम होते हैं, बस रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट करती हैं या डिफरेंट होती हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है हमसे। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव डीके लॉ, देखिए रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जब समय 0 था, यानी जब टाइम की वैल्यू इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पर n0 क्या थे, कोई नंबर थे, जैसे मान लीजिए, और जब टाइम मतलब यहाँ पर n0 थे, मतलब n0 पाए जाते थे, लेकिन जब टाइम t हुआ यानी जब कुछ समय बीता तो यहाँ पर इनकी वैल्यू n हो गई, यानी शुरुआत में इनकी वैल्यू क्या थी, n0 के बराबर थी। जब टाइम 0 था, जब समय 0 था तो इनकी वैल्यू n0 थी, लेकिन जब टाइम कुछ समय बीता तो यहाँ पर क्या होने लगा, डीके होने लगा और ये वैल्यू n के बराबर हो गई। तो देखिए रेडियो एक्टिव लॉ हमसे कहता है कि जो रेट ऑफ डीके होता है, रेडियो एक्टिव लॉ हमसे क्या कहता है, रेट ऑफ डीके, यानी जब समय बीता कुछ, उस समय क्या था, उस समय जो dn है, dn/dt हम यह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी, जैसे मान लिया कि रेडियो एक्टिव लॉ हमको कहता है कि जो रेट ऑफ डीके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, यानी जितने समय पे ये डीके किया वो इसके प्रोपोर्शनल होता है।
अब कहीं कहीं बुक में यहाँ पर माइनस लिखा रहता है। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आपके देखिए dn/dt इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है लेमडा n, और ये जो लेमडा होता है इसी की वैल्यू होती है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये t को इधर भेज देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू n0 e की पावर लेमडा टी। यही जो फार्मूला है यही है रेडियो एक्टिव लॉ, यानी n इज इक्वल टू n0 e की पावर लेमडा टी। यानी जब अभी इस फार्मूले से अगर आप टाइम की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू इक्वल टू n0 हो जाएगी। वहीं अगर अपने टाइम की जगह कुछ और रखा तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यही है रेडियो एक्टिव लॉ। इक्वल टू क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव लॉ बताता है कि रेट ऑफ डिके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। यानी जब टाइम t डिके हुआ तो इसकी वैल्यू n है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो यहाँ पर लेमडा आता है जिसकी वैल्यू जो कि डिके कांस्टेंट होती है। फिर इसको बाद आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो n0 e की पावर लेमडा टी आती है। अब देखिए, अगर हमको n की वैल्यू इक्वल टू n0 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, t की जगह 0 रख दीजिए तो यहाँ पर n की वैल्यू इक्वल टू n0 आ जाएगी। देखिए, यानी शुरुआत पर आप पहुँच गए। जब t इक्वल टू 0 था तो इसकी वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू इक्वल टू n0 आ गई। तो ये है रेट ऑफ डिके और यही है रेट ऑफ डिके लॉ, यही आपको बताता है। अब देखिए, अब यहाँ पर होता है हाफ लाइफ, उसके बाद एवरेज लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ की चलिए बात करते हैं। तो हाफ लाइफ क्या बताता है, हम लाइफ क्या करता है। तो हाफ लाइफ में जैसे हमारे पास n0 था शुरुआत में, अब हमने जो समय था उसको क्या किया, टी हाफ कर दिया यानी आधा कर दिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n0/2। तो यहाँ से आपने देखा कि जो टी हाफ है उसकी वैल्यू क्या हो गई, टी हाफ की वैल्यू हो जाती है यहाँ से, जब इसको सब हटाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू किसके इक्वल टू आती है, log2 लेमडा के आती है। और यही जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी टी हाफ की वैल्यू पूछ लेता है तो टी हाफ किसके बराबर होता है, log2 लेमडा। यानी जो टी हाफ है यानी हाफ लाइफ इक्वल टू किसकी होता है, 0.693 लेमडा। ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी शुरुआत में n0 था, जब हाफ टाइम बीता तो इसकी वैल्यू क्या हो गई n0/2। तो इसको जब आगे इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू log2 लेमडा आती है, और ये वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए, एक होता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में क्या होता है, तो उस समय में एवरेज लाइफ एक होता है आपका, जैसे एक हाफ लाइफ हो गया, एक होता है एवरेज लाइफ। एक क्या होता है एवरेज लाइफ, तो आपने टी हाफ की वैल्यू क्या निकाला, टी हाफ की वैल्यू log2 लेमडा होती है। तो देखिए, एक फार्मूला और होता है जो कि होता है, जैसे आपके पास कोई n की वैल्यू, यानी अगर कोई आपसे पूछता है 2 हाफ लाइफ के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 हाफ लाइफ के लिए वैल्यू क्या होगी, तो देखिए वो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू n0 2 की पावर n। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर कर आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। जैसे आपसे 2 हाफ का पूछ दिया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है 2 हाफ लाइफ का बताइए, तो 2 हाफ लाइफ में क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n0 2 की पावर n की जगह रख देंगे क्या, 2। जैसे मान लीजिए n0 की वैल्यू दिया है आपको 1000, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जैसे देखिए आपसे 2 हाफ लाइफ का पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू n0 2 की पावर 2, n की जगह रख देंगे 2। अब n0 की वैल्यू क्या है 1000/4, तो इसको करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 25,000, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 25,000। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपके टी हाफ का वैल्यू पूछ दिया तो टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693 लेमडा, यानी इसको आप कह सकते हैं log2 लेमडा। उसी तरह एक होता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का फार्मूला होता है, यानी उसमें टाइम कितना लगता है 1/लेमडा, उसमें 1/लेमडा लगता है। तो देखिए, वहीं अगर मैं आपसे रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ पूछूं तो क्या होता है, तो देखिए अब बात करते हैं
रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। तो इनकी वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, हम जानते हैं टी हाफ होता है क्या? टी हाफ किसके बराबर होता है? तो रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ होता है, अगर इसकी रिलेशन बात करें तो देखिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है एवरेज लाइफ इंटू लॉग 2। ये है रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखा? सबसे पहले आपने रेडियो एक्टिव लॉ का फार्मूला सीखा, एन इज इक्वल टू एन नॉट टी की पावर लेमडा टी। फिर उसके बाद टी हाफ निकालने का फार्मूला क्या होता है? लॉग 2 बटे लेमडा। उसी तरह एवरेज हाफ निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो वहाँ पर टाइम की वैल्यू इक्वल टू होती है 1 बाई लेमडा। उसी तरह जैसे आपके पास एक फार्मूला और आया, एन इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर एन। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इससे आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला है ये एन की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है। जैसे कोई आपसे एन की वैल्यू पूछता है कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर एन। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? एन की वैल्यू। जैसे 2 हाफ लाइफ की पूछ रहा है तो यहाँ पर जो 2 की पावर एन है, यहाँ पर स्मॉल एन की जगह 2 रख देंगे, और एन नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आपका रेडियो एक्टिव लॉ अबाउट। मैंने आपको अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके होता है क्या होता है, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव लॉ क्या बताता है। तो रेडियो एक्टिव लॉ बताता है कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी जब टाइम टी डीके हुआ तो उसकी वैल्यू इक्वल टू एन थी, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया तो एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी आ गया। फिर मैंने आपको अगर पूछा कि एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है एन नॉट 2 की पावर एन। वहीं टी हाफ की फार्मूला क्या होता है? लॉग 2 बटे लेमडा या 0.690 बटे लेमडा। उसी तरह एवरेज लाइफ का फार्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। वहीं रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ क्या होता है? तो टी हाफ इज इक्वल टू एवरेज लाइफ इंटू लॉग 2। तो इस फार्मूले को आप खास कर से लर्न कर लेंगे, और जो मैंने अल्फा डीके बीटा डीके बताया है इसको भी आप लर्न कर लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेडियो एक्टिव लॉ और अल्फा डीके बीटा डीके और गामा डीके क्या होता है इनके बारे में आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।